प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 4, अच्छी बात सभी की मानो। तो इस कविता के माध्यम से नानी जो है बच्चों को ये समझाना चाह रही हैं कि हमें जो है अच्छी बात सभी की माननी चाहिए। कोई हमें अच्छी सलाह देता है ना, अच्छे से समझाता है तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसमें एक कछुआ होता है और बात ना मानने पर उसे क्या हश्र होता है, उसको क्या भुगतना पड़ता है, आइए देखते हैं इस कविता में। वार्तालाप आधारित गद्य गीत अधिक बोलने, अपनी प्रशंसा स्वयं करने तथा बिना विचार किए काम करने वालों को सावधान करता है। हंसनी ने कछुए को बिना बोले चलने की हिदायत दी, परंतु कछुआ बिना बोले न रह सका और परिणाम स्वरूप धरती पर गिरकर घायल हो गया। इसलिए हमें सभी की अच्छी बातें माननी। तो एक बच्चा है, उसकी नानी उसके पास आई है, वो नानी से मिलने आया अपनी से। तो वो कहता है कि नानी चलो कहानी सुनाओ। होता है ना कि जब दादी और सानी होती है घरों में तो बच्चे ज्यादातर उसे कहानियां सुनते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी। तो नानी ने कछुए की कहानी सुनाई। क्या है वो कहानी? एक बच्चा, बहुत दिनों के बाद आई हो मेरी अच्छी प्यारी नानी, आज रात तुमसे सुननी है हम बच्चों को एक कहानी। कि प्यारी नानी, तुम बहुत दिनों बाद आई हो और आज हमें तुमसे एक अच्छी सी कहानी सुननी है। तो नानी क्या कहती हैं? आओ बच्चों सुनो कहानी, ना राजा की ना ही रानी। एक था कछुआ मोटा ताजा, कुआं था उसका घर प्यारा। खा पी कर मस्ती में गाता, टर टर करता स्वर ने। तो वो कहती हैं एक कुएं में एक कछुआ रहता था और मतलब ना ये कहानी राजा की है ना रानी की है। मैं तुम्हें एक कछुए की कहानी सुनाती हूँ जो एक कुएं में रहता था, मस्ती में अपना मस्त मौला रहता था और वो टर टर की आवाज में बोलता रहता था। तो बच्चे कहते हैं काम नहीं क्या उसको कोई, क्यों वह शोर मचाता था, नाने उसको समझाने को क्या कोई ना आता था। ठीक है, तो बच्चे कहते हैं कि क्या उसको कोई काम नहीं था, वो ऐसी मस्ती में रहता था और हमेशा बोलता रहता था टर टर, है उसको कुछ काम नहीं था तो उसे कोई समझाने भी नहीं आता था। तो नानी कहती है आकर कोई करता भी क्या, कछुआ था बेहद बातूनी, मियाँ मिट्ठू बनता था खुद ही बात बनाता था दही में। तो नानी कहती है कि उस कछुए को कोई समझा के भी क्या करता, वो बहुत ही बोलने वाला, बहुत ही बातूनी कछुआ था और वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी तारीफें खुद करना, अपने बारे में कुछ बोलते रहना, तो ये उसका स्वभाव। फिर आई जब गर्मी भारी, जलती थी धरती की काया, भाप बना कुएं का पानी, अब कछुए का दिल घबराया। बिना नहाए रहना होगा, प्यास बुझाऊंगा अब कैसे, हाय कोई तो पानी भेजो, जीवित हूं मैं जैसे तैसे। तो अब गर्मियों के दिन आ गए। अब गर्मियों में क्या होता है, जो छोटे छोटे पोखर होते हैं, तालाब तड़ाग होते हैं और कुएं, कुछ कुएं ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत पानी होता है, तो वो गर्मी में क्या होता है, सूरज की वाष्प से ना वो भाप बन के पानी उड़ जाता है, मतलब सूख जाता है। ठीक है, बड़ी नदियों में और उसमें तो नहीं, सागरों में नहीं सूखता, लेकिन जो छोटी छोटी जगह होती हैं, है ना, गाँव में आसपास में, तो वहां का पानी क्या होता है, धूप की गर्मी की वजह से सूख जाता है। तो उसके कुएं का पानी सूख जाता है। अब उसको चिंता ये होती है कि अब मैं कैसे नहाऊंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, है ना, इसमें तो पानी खत्म हो जाएगा। तो उसको चिंता होने लगती है। ठीक है, अब सागर तीरे दिवस बिताकर आया एक हंस का जोड़ा, बैठ कुएं की जगत, कुएं में झांका पानी था बस थोड़ा। तो समुद्र के किनारे जो है कुछ दिन बिताकर एक हंसों का जोड़ा वहां पे आता है। वो कुएं की मुंडेर पर बैठ जाता है, जगत मतलब मुंडेर, तो वहां पे बैठ जाता है और वो आपस में जो है फिर झांकते हैं और बातें करते हैं कि इसमें तो पानी बस थोड़ा सा ही है। तो एक हंस क्या कहता है, सागर में उठती लहरों में हमने खेल किए बहुतेरे, चलो वहीं पर सदा रहेंगे, व्यर्थ लगाएं यहाँ के फेरे। ठीक है, तो वो कहता है हंस कि इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती थी, सागर में इतना पानी था, हम अच्छे खासे वहां पे रह रहे थे, हम यहाँ क्यों आए हैं इस कुएं पर, है ना, इसमें तो पानी भी नहीं है, ये तो सूखा पड़ा है। ठीक है, हम यहाँ बेकार आए हैं। तो नानी कहती हैं, नानी क्या बताती हैं फिर,
हंसों की बातों को सुनकर कछुए का भी मन भर आया। कछुआ धीरे धीरे चलकर कुएं से फिर बाहर आया। तो हंसों की बातों को सुनकर कछुए का भी मन भरा, उनकी बातें सुन रहा था वो, तो उसको भी लगा कि मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए, ये किसी समुद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कुएं से धीरे धीरे दीवार पर चढ़ता हुआ वो कुएं के बाहर आया। कछुआ कहता है, कछुआ फिर हंसों से बोला, बिन पानी में मर जाऊंगा, जब भी पड़े जरूरत मेरी मित्र तुम्हारे काम आऊंगा। तो कछुआ हंसों से कहता है, उस जोड़े से कहता है कि जो है इसमें पानी नहीं है कुएं में, मैं तो यहाँ पे मर जाऊंगा, तो तुम लोग मुझे अपने साथ ले चलो और मेरा ये काम कर दो, और फिर आने वाले समय में या भविष्य में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे काम जरूर। कछुआ तो पानी में रहता, उसके पंख कहाँ से आए, हंसों को भी ये क्या सूझी, सागर तीरे कैसे लाए। अब देखो, अब हंस तो उड़ के जाते हैं समुद्र के पे, तो ये बात जानने वाली है कि भाई कछुए को तो उड़ना नहीं आता, अब वो उनके साथ कैसे जाएगा। तो बच्चों के मन में यही प्रश्न उठता है कि जो है बच्चे कैसे वो कछुआ कैसे जाएगा उड़ के, वो दोनों तो उड़ के चले जाएंगे, तो उसको तो पंख भी नहीं होते, है ना। तो ये जिज्ञासा उनके मन में जागी। नानी कहती है, बच्चों हंस कहीं से लेकर आया एक लकड़ी का टुकड़ा, बोला चलने की तैयारी कर लो, सहा नहीं जाता ये टुकड़ा। तो तभी हंस क्या करता है, एक लकड़ी मतलब डंडी लाता है, बड़ी सी लकड़ी, ठीक है। वो कहता है कि चलो अब तुम हमारे साथ चलो, हमसे तुम्हारा ये दुख नहीं देखा जाता, तुम इतने परेशान हो, है ना। तो वो कछुए की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। हंस, एक सिरा हंसिनी थामेगी और दूसरा मैं पकड़ूंगा। कछुआ बोला, और मध्य से चोंच बीच मैं भी पकड़ूंगा। तो हंस कहता है कि इस लकड़ी का पूरा सिरा है, एक तरफ से हंसनी चोंच में दबा के रखेगी, एक तरफ से मैं, और बीच में से तुम पकड़ लेना उसको। तो कछुआ समझ जाता है, तो ठीक है, तुम दोनों की चोंच के बीच में मैं उसको अपने मुंह से पकड़ लूंगा। ठीक है, तो हंसनी फिर उसको समझाती है कि पर इसमें है खतरा भारी, पवन तुम्हारा पालना होगा, यदि बोले तो गिर जाओगे, बिना बोले ही चलना होगा। तो हंसनी उसको समझाती है कि ऐसे हम तुम्हें ले जाएंगे, बट इसमें खतरा बहुत है, ठीक है, हवा में तुम उड़ के चलोगे, तो अगर तुमने थोड़ा सा भी मुंह खोला तो तुम नीचे गिरोगे, बहुत तुम जख्मी यानी कि चोट लग जाएगी। तो हंसनी उसको समझाती है, ठीक है। तो नानी कहती हैं कि उड़ते उड़ते शहर बीच से हंस चले कछुए को लेकर, बच्चे बूढ़े सब चिल्लाए अजब नजारा देख देख कर। कछुआ चुप रह पाता कैसे, बात बताने को मंडोला, हंसों की सब बात भूलकर कुछ कहने को जो मुंह खोला। अब जब वो उसको लेके उड़ के चले, तो जैसे ही शहर के ऊपर से जा रहे थे, तो शहर के जो लोग हैं सभी बच्चे बूढ़े जवान सब देख रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है ना, ये कैसे इसको कछुए को लेके जा रहे हैं। वो शोर मचा रहे थे, अरे क्या हुआ, कैसे लेके जा रहे हैं। अब कछुआ तो ठहरा बातों नहीं, उसको हर चीज में अपनी सफाई देनी होती थी, हर चीज में बोलना होता था, तो उसको उनको बताना था कि मैं कहाँ जा रहा। ये नहीं था कि वो चुपचाप उनके साथ चला जाए। तो उसने उन लोगों को बताने के लिए मुंह खोला, उनको बताना चाहता था कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे उसने मुंह खोला तो बच्चे समझ जाते हैं। बच्चे कहते हैं, अरे रे नानी, फिर तो कछुआ धम्म गिरा होगा धरती पर, टूटी होगी हड्डी पसली, घायल पड़ा होगा धरती पर। ऑब्वियसली यही हुआ सही में। अब जैसे ही उसने बताने के लिए मुंह खोला, वो धड़ाम से नीचे आके गिरा और उसको चोट लगी। तो नानी क्या समझाती हैं कि हाँ, इसलिए कहती हूँ बच्चों, अच्छी बात सभी की मानो, अधिक बोलना सदा बुरा है, कम बोलने की आदत डालो। तो नानी बच्चों को ये समझाती है कि बच्चों, जितना हो सके कम बोलो, जितनी जरूरत है उतना बोलो, और जितना तुम कम बोलोगे उतनी ही ध्यान से दूसरों की बात भी सुनोगे। क्योंकि क्या होता है, जो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है वो दूसरे की बात नहीं सुन पाता और ना ही समझ पाता है। तो तुम जो है, जो भी तुम्हें अच्छी बातें बताए उसकी सुनो और उनका पालन करो। अब कछुए ने देखो, कछुए ने बात नहीं सुनी तो क्या हुआ, उसे नुकसान उठाना पड़ा, उसको गिर गया, उसको चोट लग गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।